गुड मॉर्निंग आप सभी को। चाय बनाए, मैडम को दे दिए, हम पी लिए। अब मैडम जाएगी अपने काम में, हम जाएंगे अपने गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का मौसम देखिए कितना अच्छा है। मैं तो बाहर ही चाय पी रही हूँ आज। और चाय इन्होंने बनाई है, मैंने नहीं बनाई है। मॉर्निंग टी हुई। ज़्यादातर यही बनाते हैं। और मेरा शीनू जो है वो उठ गया है, और मैं और मेरे हस्बैंड उठे हुए हैं, बाकी सब सो रहे हैं। और आज है बुद्ध पूर्णिमा, जिसको देव दिवाली कहते हैं हम लोग। आज के दिन सुबह सुबह नदी में नहाने और बोट एक नाव बनाकर उसमें बहाई जाती है। तो मैं नहीं गई हूँ और मैंने नहीं किया ये। क्योंकि मुझे इधर नहीं पता है कि कितनी दूर जाना है, और इतनी सुबह सुबह नहीं हो पाएगा मुझसे, इसलिए मैंने नहीं किया। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। टीवी की आवाज़ आपको आ रही होगी, सीनू ने कार्टून लगा दिया उठकर। अब ये सुबह सुबह सोचना कि क्या खाने में क्या बनाऊं, बहुत बड़ी मुसीबत है। फिर भी सोचना तो पड़ेगा ही, पापी पेट का सवाल है। आज क्या बना, बोलो ना। बोलो। बताते नहीं हो तुम, इसीलिए हम नहीं आए। बताओ ना क्या बनाओ। प्याज जो बना दोगी। कुछ ऐसा बताया करो। तो सब्जी नहीं थी घर में, तो हस्बैंड जी ने सब्जी ला दिया है। तो सब्जी ज़्यादा कुछ तो नहीं लेके आए, क्योंकि देर हो जाती। और ज़्यादा कुछ लाते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ रोज़ाना ग्रीन वेजिटेबल अच्छे से मिल जाता है, ताज़ी ताज़ी। तो मैं बनाऊंगी अभी भिंडी की भुजिया, और ये गोभी। और इसमें आलू बॉयल हो रहे हैं, और इनका बनाऊंगी मैं आलू पराठा। तो जल्दी जल्दी करती हूँ, वरना बहुत लेट हो जाएगा। सुबह बात करने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि पहले तो ऑफिस देखना होता है, उसके बाद बाकी चीज़ें। तो इसलिए मैं पहले ये सारे काम निपटा लेती हूँ फटाक से, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। मैं बना रही हूँ आलू पराठे, और सब्ज़ी वगैरह मैंने बना लिया है। और ये देखिए मेरा बेटा जो है वो बहुत गुस्सा इसलिए है क्योंकि सुबह उसे पापा के साथ मार्केट जाना था, जो ठंडी थी इसलिए नहीं लेके गए वो। तो मैं उसे समझा रही हूँ, और वो देखिए कैमरे में हाथ लगा के वो दिखा रहा है कि मैं मम्मी का वीडियो ख़राब कर दूँगा। छोटे बच्चे हैं, छोटी सी सोच है, क्यूटी सोच है। लेकिन है फ्रेंड्स, तो बच्चों का नाश्ता वास्ता हो गया है, और आज छुट्टी है तो वो गए हैं खेलने पड़ोस वाले घर में। और राकेश भी उठ गए हैं, उनका भी नाश्ता हो गया है। और मैंने रिसीव किया है अभी ये फ्लिपकार्ट ग्रोसरी, और मैं उसकी अनबॉक्सिंग करूँगी अभी। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से,
तो ये फ्लिपकार्ट ग्रोसरी है, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं। तो मैं करती हूँ इसकी अनबॉक्सिंग। चलिए करते हैं। तो इसमें है ये बिस्किट, सनफीस्ट पैक, ईपी पैक्स, कैच सब्जी मसाला, ये है रिफाइंड, इसको खोलना पड़ेगा। ये है ईपी मैक्रोनी, एक और कैच सब्जी मसाला, ये मैगी, ये मस्टर्ड ऑयल, ये पास्ता, ये है चीनी, बिस्किट, नमकीन बिस्किट है, और ये नमक, और ये मैदा, और ये है सूजी। तो फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट पे अच्छा ऑफर चल रहा था ग्रॉसरी का, और ग्रॉसरी तो आती ही है हर महीने, तो इसलिए मैंने इस ऑफ़र का इस्तेमाल किया और मैंने ये सारी चीज़ें मंगा ली। और ये सारी चीज़ें मुझे मिली हैं ओनली 1000 रुपीज़ में। इसमें मैंने आपको तो दिखाया ही नहीं। जस्ट अ मिनट। ये काजू, तो इन सारी चीज़ों में मुझे काजू और चीनी जो है वो मुझे फ्री मिली है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो कॉस्ट पे है, लेकिन बहुत ही डिस्काउंट में है वो। तो आप लोग अगर आप लोगों को ग्रोसरी को आइटम कोई चाहिए होगा या फिर आप लोगों को लेना हो, तो आप एक बार फ्लिपकार्ट ग्रोसरी में चेकआउट कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपके वहाँ पे इसकी डिलीवरी है या नहीं है। तो ये था फ्लिपकार्ट ग्रोसरी का आइटम, और इतनी सारी चीज़ें मुझे अच्छे से सही रेट में मिल गई हैं, यानी कि 1000 अराउंड में मुझे मिल गई हैं सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा डील है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं अब इन सब चीज़ों को अपनी सही जगह पे लगा देती हूँ और रख देती हूँ। और मेरे घर में जो भी चीज़ें थी, जो चाहिए था वही मैंने मंगाया है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और आप क्या उसमें अपने कार्ट में ऐड कर सकते हो। ये तो सभी को आता है आजकल ऑनलाइन शॉपिंग, नो बिग डील। तो चलिए फिर काम पे लग जाती हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें, और आज थोड़ी सी छुट्टी है बच्चों की, और बच्चों की छुट्टी है तो मन में बैठ जाता है कि छुट्टी है बोल के, तो सारे काम थोड़े थोड़े डिले हो जाते हैं। तो आज मैंने भी थोड़े से डिले कर दिए हैं सारे काम। और अभी बज रहे हैं 11:40, तो मतलब 11:30 से ज़्यादा हो गया है, और मैं अभी फ्रेश नहीं हुई हूँ। मुझे फ्रेश होना है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे रखूँगी और उसके बाद मैं जाके फ्रेश हो जाऊँगी। और मॉर्निंग रूटीन जो भी था वो ख़त्म हो गया है, लंच वगैरह सब हो गया है। अब बज गए हैं 4। वो लंच वगैरह कराते कराते मुझे टाइम हो गया था, और 4 बज गए हैं अभी। और 4 बज गए हैं, तो मैं अब क्या करूँगी, मुझे थोड़े से कपड़े जो हैं 2 दिन के जो सूखे हुए हैं वो कपड़े मुझे करने हैं आयरन। मैं वो आयरन करूँगी, उसके बाद बच्चों को पढ़ाऊँगी और उसके बाद मिलूँगी आपसे शाम को। तब तक मैं जल्दी ये काम निपटा लेती हूँ। और
अगर मुझे टाइम मिलता है तो आज मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, वो करूँगी। और उसके लिए थोड़ा सा पीसफुल ये चाहिए, प्लेस चाहिए और दिमाग भी शांत होना चाहिए। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ 1 घंटे के अंदर सारा काम ख़त्म करके और बैठ जाऊँ थोड़ा पढ़ने। और जब मैं पढ़ूँगी तो बच्चे होंगे खेलते हुए, वो खेलेंगे। तो आज मैंने जो सोचा है वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि वर्क जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ही सब खाना बनाना पड़ता है। फिर जो कम हो जाते हैं कुछ चीज़ें, मतलब जैसे कि बच्चों को खाने का इच्छा नहीं हुआ दोबारा वही खाना, तो फिर मुझे दोबारा बनाना पड़ता है। उसके बाद वॉशिंग, क्लीनिंग, डस्टिंग, ऑल ओवर थिंग, कोई हाउस हेल्पर नहीं है तो हो जाता है। और रात को भी ज़्यादा देर हो जाता है, तो इसलिए एडिटिंग वगैरह काम भी मैं कभी रात को करती हूँ, कभी दिन को करती हूँ। जैसे वक्त मिलता है वैसे करती हूँ। बच्चों को पढ़ाना, खुद को भी पढ़ना, बाकी सारी चीज़ें। खैर ये सारी काम तो मेरे हैं जो मैंने अपने लिए किए हैं, अपनाए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं काम को जल्दी ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे काम करने के बाद इवनिंग में। यहाँ बच्चे कर रहे हैं नाश्ता और इसके बाद मैं इन्हें फिर से थोड़ा सा पढ़ने के लिए दूंगी, क्योंकि कल है जिया का टेस्ट इंग्लिश का। तो ये पढ़ेगी अभी। और देखिए राकेश जो है वो अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं। शाम का समय है, 5:30-6 के बीच का समय है ये। तो माही अभी पढ़ रही है यहाँ पे, और जो शीनू है वो पढ़ चुका है, पढ़ के चला गया इंग्लिश का। और मेरा भी जो भी था काम वो हो गया है। और अभी बज गए हैं 7:30 और मैं जा रही हूँ डिनर बनाने। और डिनर में मैंने सोचा है कि मैं बनाऊँगी आज काले चने की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी, या तो चावल ही बना दूँगी, जो सबकी इच्छा होगी वो। फ़िलहाल मैंने चने और आलू तो बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। और अभी तक तो हस्बैंड भी नहीं आए हैं, अभी टाइम है, देखते हैं कब तक आते हैं। तो वो तो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया, और तब तक मैं देख रही हूँ थोड़ा सा सीरियल। और आज वैसे ही कुछ अच्छा सा फील नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, बहुत लेजीनेस जैसा लग रहा है, आलस जैसा आ रहा है पूरा। ऑलमोस्ट रेडी हो गया। ये आटा मैंने गूंद दिया है और ये चना और आलू की सब्ज़ी मैंने रेडी कर दी है। और अभी 8:30 नहीं हुए हैं। आज पता नहीं क्यों मुझे ठीक सा नहीं लग रहा है, तो मैंने सोचा मैं जल्दी खाना बना देती हूँ और उसके बाद रेस्ट करती हूँ। तो मैं आज जल्दी ही डिनर तैयार कर लिया मैंने। और नहीं आए हैं अभी, मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं आए हैं। तो मैं जा रही हूँ रोटियाँ बनाने। रोटियाँ बना लेती हूँ और फ्री हो जाती हूँ। ये आ गए हैं ऑफिस से और मैंने इन्हें चाय और नाश्ता वगैरह दे दिया था। और ये जलेबी लेकर आए थे, तो जलेबी भी मैंने बच्चों को दिया और यहाँ बैठ गई हूँ मैं भी, क्योंकि खाना बन गया था और मुझसे खड़ा नहीं हो पा रही थी मैं, हिम्मत नहीं थी। तो मैं भी बैठ गई साथ में। और इसके बाद मैं भी थोड़ा टीवी देख रही थी। तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने कल इन सबको जल्दी से डिनर करा दिया। और ये लगभग 10 बज रहे थे, तो ये सब डिनर करने बैठ गए हैं और मैंने भी डिनर कर लिया था। तो डिनर वगैरह हो चुका है। और डिनर करने के बाद मुझसे और कुछ नहीं किया गया, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे हो गया है बुखार, और कुछ भी नहीं किया जा रहा था। तो मैं सब कुछ खाना खिलाकर सबको, और बर्तन वगैरह मैंने क्लीन नहीं किए, मैं आकर रेस्ट करने लगी। हस्बैंड जी न्यूज़ देख रहे हैं, उन्हें तो पता भी नहीं है कि मेरी तबीयत ख़राब है। और बच्चे हैं जो वहीं पे हैं, खेल रहे हैं, थोड़ी देर बाद आएंगे, मैं उन्हें सुला दूँगी। और कल जो जिया का टेस्ट है, तो मुझे सुबह उठना पड़ेगा, और ऑफिस का भी जो भी चीज़ें हैं वो भी करनी पड़ेंगी। तो क्या फ़र्क पड़ता है किसी का तबीयत ख़राब हो तो भी। तो हिम्मत बांध के मैं करूँगी। और यहाँ पर जो दिखता है वही है सब कुछ, कि जब मैं हंसती रहती हूँ तो सब मेरे पीछे रहते हैं, लेकिन जब मैं थोड़ी सी
तकलीफ़ में रहती हूँ तो कोई मेरे साथ नहीं रहता है, यही सच्चाई है। और ऐसा ही होता है, किसी को खबर तक नहीं है घर में कि मेरी तबीयत ख़राब है, और होगी भी नहीं, बस उन सबको काम से मतलब है। तो मैं ज़्यादा अपना मूड नहीं ख़राब कर रही हूँ, बस जा रही हूँ रेस्ट करने, क्योंकि कल का दिन भी मुझे स्ट्रगल करना ही है। क्योंकि कल तबीयत ख़राब, आज तबीयत रात तक ख़राब है, तो ऑब्वियसली सुबह उठने के बाद भी होगी। तो चलते हैं फिर, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। कल का ब्लॉग मैं लेट से शुरू करूं या नहीं भी करूं, कल के ऊपर डिपेंड करता है और मेरी तबीयत के ऊपर। तो फिर मौसम बिगड़ रहा है, तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। मुझे लगता है सर्दी की वजह से मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो कोई बात नहीं। आप लोग अपना ध्यान रखिए और हंसते रहिए। तब तक के लिए मुझे विदा कीजिए, मुझे विदा दीजिए, और आप लोगों को गुड नाइट एंड शुभ रात्रि। आज मैं अकेले ही आप लोगों को गुड नाइट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उठ के जाऊँ सबके पास। तो इग्नोर कीजिएगा और सॉरी फॉर दिस। गुड नाइट, फिर बाय बाय।